हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में, टेस्ट सीरीज की। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले जो सीरीज स्टार्ट किए थे, इसमें नवंबर और दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे। और बता दें, जो लोग का क्लास इस पहली बार इसको देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाइए। आपको पहले जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर मिलेंगे। उसके बाद से आपको सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर मिलेगा, उस क्लास को खींचिए। और उसी में बीच बीच में आपको टेस्ट सीरीज जो 1 2 3 करके मिलेगा, उसमें भी हम 10 टेस्ट सीरीज करा रहे हैं करंट अफेयर के। वो सारी के सारी टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। और जो साथी नए हैं, फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल नहीं डरना है। हर तरीके से करंट अफेयर की एक मजबूत और अच्छी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, प्रैक्टिस बैच में। जुड़ना ना भूलिएगा। पहले की अपेक्षा फीस भी अब कम कर दी गई है, ठीक है? तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, और वहाँ से जुड़ के आपको मंथली मैगजीन से भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के थे, और संस्कृति, उसके साथ साथ अलग से टेस्ट सीरीज, कितने तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और बहुत जल्दी आपके लिए एक बूस्टर सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि यूपीपीसीएस में हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है? उसका रिवीजन होगा, उसके लिए भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मेंस पीवाईक्यू की क्लास जो है, उसको भी करते रहिए। इन सारे चीज़ों को मिला के आप देखेंगे कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे 50-60 प्रश्न जो है जीएस करंट अफेयर मिला के, सिर्फ इन नोट्स से, जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो जुड़ना ना भूलिएगा, और अपने साथी तक सेशन को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें 46 नंबर क्या कह रहा है? बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? कह रहा है जेनी एयरपेनबेक, अरुंधति रॉय और बेर वुडन, सामंता हार्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पुरस्कार जो है दिया गया है सामंता हार्वे को, ठीक है? इंपॉर्टेंट रहेगा। सामंता हार्वे जो है, इनको ये प्रदान किया गया लेखिका है बुकर पुरस्कार 2024। और इनका एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास। उपन्यास का नाम याद रखेंगे कि जो इनका उपन्यास है ऑर्बिटल, क्या है? ऑर्बिटल इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको भी दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, या तो आपसे इनका नाम पूछे, या फिर इसे पूछ ले कि किस उपन्यास में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 47 नंबर पर जो प्रश्न है, कह रहा है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सचिन चौधरी, वेदांत सिन्हा, श्रीपत या अश्लेषा ठाकुर को? तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो प्रश्न संख्या ऐसे 47 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीपत को, ठीक है? श्रीपत को जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार प्रदान किया गया इसमें, तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भारत जेन पहल किससे संबंधित है? भारत जेन पहल किससे संबंधित है? कह रहे हैं सरकार द्वारा समर्थित पहली जनरेटिव एआई से लैस मल्टी मॉडल भाषा पहल है। बी कह रहे हैं डिजिटल रूप से सशक्त समाज के लिए एक पहल है। और सी और डी क्या कह रहा है? तो ध्यान ये कह रहे हैं पेटेंट क्रिया को सरल बनाने हेतु एक पहल है, और ये देश के 5G के सार्वभौमिक पहुंच को सरलीकृत करने की पहल है। तो फटाफट से बताइएगा कि भारत जेन जो पहल है, ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यह एक जो है जनरेटिव एआई से लैस मल्टी मॉडल भाषा पहल है। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 19वें जो है G20 सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है नवंबर 2024 में सम्मेलन का आयोजन रियो टी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। और कह रहा आगामी जो 20वां शिखर सम्मेलन है 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। ऑप्शन देखिए, कूट में क्या कह रहा है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3 सत्य है, ठीक है? तो मुझे बताना है आपको, फिर से एक बार ध्यान से इसको पढ़िए और देख के बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें जो आपके सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का सम्मेलन हो, तो सम्मेलन में कौन कौन कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आपका बिल्कुल सही है, इसमें आपका दिया हुआ है कि नवंबर 2024 में सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि सम्मेलन का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया, तो नहीं, भारत से जो है इसमें पीएम नरेंद्र मोदी इसमें सम्मिलित हुए थे, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
और तीसरा ऑप्शन जो है आपका कह रहा है आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1 और 3 सत्य है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये सारे के सारे इसके पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ग्रुप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ हुआ, तो ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, इस वजह से दूसरा गलत हो जा रहा है। और आगामी 20वां शिखर सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न इसी तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 122 नंबर पे जो करंट अफेयर क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और मोल्डोवा जो है आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बन गया है। कह रहा सत्य कथन का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 122 में जो है क्या इसमें सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी दिसंबर में जो है मोल्डोवा जो है क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 105वां सदस्य देश बन गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके जब भी कोई भी संगठन हो उसमें कोई भी नया देश शामिल हो रहा है तो किस नंबर का वो देश है वो, और वो देश कब शामिल हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। मोल्डोवा है, आईएसए में शामिल हुआ, 105वां सदस्य है, ठीक है। और सत्य कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, 1 और 2, 2 में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम एक बार बता दें साथियों कि जो साथी नए हैं इस क्लास को देख रहे हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ आपको करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच में प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा और मंथली क्रॉनिकल मैगजीन से आपको हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे परीक्षा में आपके प्रश्न जो है कम से कम गलत हो। अगला प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2024 में फोर्ब्स की सूची जारी हुई, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची। इस सूची में कौन सी भारतीय महिला सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी भारतीय महिला इसमें सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन कह रहा है कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, इंदिरा न्यू, किरण मजूमदार, साफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो शामिल नहीं है वो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, इंदिरा न्यू जो है न्यू, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी 3 इसमें जो ये महिलाएं हैं आप अगर नाम देख रहे हैं तो निर्मला सीतारमण ये भी शामिल है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका रोशनी नाडर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह, ये विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इसमें शामिल है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शीर्ष स्थान इसमें किसको हासिल हुआ है इस 100 महिलाओं की सूची में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यूरोपीय जो आयोग है, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है, ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, ठीक है, उनको शीर्ष स्थान इसमें मिला है। किनको, तो ध्यान दीजिएगा नाम उनका, ठीक है, उर्सुला वान, ठीक है, उर्सुला वान डेर जो है ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, इनको जो है इनको शीर्ष स्थान मिला है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और भारत की तरफ से शामिल ये 3 महिलाएं, सॉरी सी तो नहीं है इसमें, ठीक है, ए बी और डी शामिल है। और हमसे पूछा था कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, इंदिरा नूई इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा साथियों। कह रहा दिसंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में संपन्न जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत, मिस्र और जापान। प्रश्न संख्या 124 का फटाफट से आंसर करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। यूएई जो है उसमें क्या किया है, वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की। अगर सिंपल सा आपसे ये पूछ ले कि वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई, तो ध्यान दीजिएगा COP24 में। ये वो COP नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में सिपाही भर्ती में चर्चा में रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। और अगर ये प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जा सकता है कि इसका जो संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP24 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया है, ये प्रश्न में ही आपका एक पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है, आयोजन कहाँ हुआ, या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। फिर सारे पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट पढ़े उसके इर्द गिर्द जो भी 1-2 पॉइंट है उसको तैयार रखेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। होता क्या है कि आप ऑनलाइनर पढ़ के जाते हैं, परीक्षा में कहते हैं कि स्टेटमेंट वाला आ गया, प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, नहीं। तो इस तरह के पॉइंट्स में भी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 125 नंबर पे क्या है, करंट अफेयर का निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है।
मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ। डेनमार्क की विक्टोरिया जो कैयर थिलविग है, यह प्रतियोगिता जीत ली। भारत की तरफ से रिया सिंघा जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पूछ रहा सत्य कथन बताना, इसमें एक और थी, एक और दो और तीन, कौन से इसमें सत्य कथन है आपको बताने। एक बार ध्यान से इन सारे प्रश्नों को, स्टेटमेंट को पढ़िए इस प्रश्न के, और देख के बताइए कि इसमें कौन सा आपका जो है सही है। ठीक है, तो साथियों ध्यान देंगे, इस प्रश्न के जो है सारे के सारे स्टेटमेंट हैं। पहला भी सही है, मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको में होगा, ठीक है, नवंबर में। दूसरा भी इसका सही है कि इसमें विक्टोरिया जो कैयर थिलविग है, ये प्रतियोगिता की इन्होंने जीता है, डेनमार्क की रहने वाली है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया एक बार वन लाइनर में भी, पीसीएस में भी, कि जो ये मान लीजिए मिस यूनिवर्स 2024 इसकी विजेता का नाम दे दिया, ठीक है, पूछ लिया कि इस देश से संबंधित है, तो डेनमार्क देश का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की तरफ से रिया सिंह इस प्रतियोगिता में भाग ली थी, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन अगर आपके सही हैं तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सीधे से पूछे मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन, तो मैक्सिको आपका, ठीक है, विजेता का नाम तो विक्टोरिया कैयर थिलविग, इनका संबंध किस देश से है तो डेनमार्क से है। और दूसरी चीज भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था तो रिया सिंघा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न देखें 26 नंबर पर क्या करें, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू सूद या राजकुमार राव। तो ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या तो 26 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनू सूद को। किसको, सोनू सूद को जो है हाल फिलहाल में थाईलैंड का जो है मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तो नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ओटावा कनाडा, आबू धाबी यूएई, नई दिल्ली भारत या पेरिस फ्रांस। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ। प्रश्न संख्या 127 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू धाबी यूएई। क्या हो जाएगा, आबू धाबी यूएई में जो है इसका आयोजन हुआ। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक और ध्यान रखिएगा, इस शिखर सम्मेलन की जो है विषय क्या थी, विषय वस्तु कह लीजिए या थीम कह लीजिए। थीम क्या थी, तो थीम थी टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्या थी, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। ध्यान से सुन लीजिएगा, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसकी क्या है, इसकी थीम थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन की थीम बता दीजिए, तो वो भी ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ हुआ था, आबू धाबी यूएई में। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी किया गया। ठीक है, दूसरा कार्य सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा आपसे, कह रहा असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, असत्य पूछ रहा है, न कि आपसे सत्य पूछा हुआ है। तो कई बार ये होगा कि आप फटाक से आंसर देखें और जो आपको सही लगा उसने आपने टिक कर दिया था। अभी देखिए कैसे इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारीकर्ता की अगर हम बात करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें गलत दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको जो जारी करता है वो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है, जर्मन वॉच की इसमें क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल भी इसमें शामिल रहता है। और इसकी बात करेंगे, दूसरा इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला, तो ये भी सही है। यानी आपको जो वन लाइनर हम इंडेक्स वाला क्लास कराया था उसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक भी कराया था हमने। आप तो जो लोग अभी इंडेक्स वाली टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखें, एक बार जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ से सारे फैक्ट्स और वन लाइनर आपके कवर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज वहाँ कवर कराया है, उसमें आपका पुरस्कार सम्मान हो चुका है, युद्धाभ्यास हो चुका है और इंडेक्स हो चुका है सूचकांक। वो उस क्लास को कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें 10वां स्थान भारत को मिला, दूसरा और तीसरा सही है। अगर तुरंत आप आंसर की तरफ जाएंगे तो आपको दिख जाता है कि डी आपका यहाँ पे 2 और 3 आप सही लगा देते, लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था असत्य कथन। अगर ये चीज़ मिस करते तो आप प्रश्न को शायद गलत कर देते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें गलत हमने क्या देखा, सिर्फ पहला गलत है इसमें। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी पे जो केवल एक है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, असत्य है। असत्य आपको फिर से समझ में आ जाना चाहिए, इस पूरे पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 से जारी करता जो है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
टॉप पर इसमें डेनमार्क रहा है और इस भारत के सूचकांक में जो है भारत 10वें स्थान पर रहा है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 129 नंबर। साथियों, कितने भी साथी अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, भूल गए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, इससे बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है आप सभी के लिए जो लोग आ रहे हो और एग्जाम देंगे। कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नवंबर 2024 तक जो है कि संजय मूर्ति, ठीक है, इसमें इनको नियुक्ति मिली है और ये पदभार ग्रहण किए हैं। तो पूछ रहा है कहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष लोकपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न संख्या 129 की अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट एक नियुक्ति है ये कि संजय मूर्ति जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने इस पद पर जो किसका स्थान लिया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। और ये भारत के जो है कौन से नंबर के बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये भी पॉइंट, ये जो बनेंगे आपके 15वें नंबर के बनेंगे, ठीक है, 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनेंगे, पॉइंट याद रखिएगा। कमेंट करके जरा बताइएगा साथियों आप सभी लोग कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत के संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग जीके जीएस और स्टैटिक्स अच्छे से तैयार कर रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 130। दिसंबर 2024 में शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु किन्हें वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। कह रहा है मिशेल बैचलेट, है ना, जस्टिन ट्रूडो, डैनियल अवाद, डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न संख्या 130 सिंपल सा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति जो निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया जाएगा। फटाफट से इसका आंसर बताएगा। प्रश्न संख्या 130 का पुरस्कार सम्मान का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मिशेल बैचलेट, इनको सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये पूर्व में चिली की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, कहाँ की, चिली की राष्ट्रपति रह चुकी है, पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का नियुक्ति से संबंधित है, व्यक्ति और नियुक्ति मिलान करने को दे दिया है, ठीक है। व्यक्ति और नियुक्ति पहले क्या होता था, सिंपल सा आपसे एक प्रश्न पूछ लेता था, कोई भी प्रश्न देके कि नियुक्ति बता दिए कौन किसका हुआ। अब क्या है, 3-3 4-4 नियुक्तियाँ आपसे एक साथ पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति दिया हुआ है और एक तरफ नियुक्ति, कह रहा संजय मल्होत्रा, अरविंद ढिल्लो, फ्रेंकोइस बायरू और नुटुम्बो नांदी नदैतवा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी की जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो संजय मल्होत्रा जो है ये बने आपके आरबीआई के 26वें गवर्नर, ठीक है। और हरमीत ढिल्लो की अगर आप बात करेंगे तो सहायक अटॉर्नी जनरल ये बनी है, कहाँ पर, यूएसए में बनी है ना, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंकोइस बायरू जो है ये आपके क्या है, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और नुटुम्बो नांदी नदैतवा जो है ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। यानी आपके सारे के सारे ऑप्शन सीधे सुमेलित हैं, 1 2 3 4 का ABCD का ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका सही बैठेगा। 1 2 3 4 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन ए में मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन ए में मिल जाएगा। कई बार होता है मिलान करने वाले जो प्रश्न है वो सीधे सीधे आपको इसी तरीके से मिल जाता है ABCD। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ABCD में कौन सही मिलान हुआ, आपको ध्यान क्या रखना है, ये नाम के साथ जो नियुक्ति हुई है ये आपको ध्यान रखना है। और ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, हो सकता है कि इस बार परीक्षा में यहाँ से एक देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ये डी वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति नामीबिया की जो बनी है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरमीत ढिल्लो सहायक अटॉर्नी बने, बाकी ये सारा चीज़ आपको एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है 132 नंबर। दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देने की घोषणा की गई। इस संबंध में लेखकों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव बडगिल को इस वर्ष के लिए चुन लिया गया है। पूछ रहा सत्य कथन बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, 9 तो 1 9 तो 2। जो साथी रेगुलर क्लास लिए होंगे हमारी करंट अफेयर वाली, उसमें इसी पैटर्न पर हमने उन लोगों को जो मैगजीन है उससे करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई थी। पैटर्न पे जो आपको स्टेटमेंट वाले 1 मंथ के लिए 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। हालांकि क्लास अभी भी मौजूद होगी, जो लोग देखना चाहेंगे देख लेंगे। पूरे मैगजीन से जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते थे इंपॉर्टेंट, नए पैटर्न पर सारा प्रैक्टिस हम करा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या आपका सही उत्तर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 132 की अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है आपके संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिया जाने वाला पर्यावरण में सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरा जो है इस श्रेणी में लाइफ टाइम में जो है अचीवमेंट में माधव बडगिल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो दूसरा भी आपका सही है। साफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा सी सही उत्तर
हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, माधव गाडगिल, और ये किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 133, नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन COP29 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें भी पूछा आपसे क्या है कि सत्य बताना है। तो COP29 के बारे में देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना था और 30वां जो सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा। प्रश्न संख्या 100 आपका 35 नंबर है। इसमें अगर आप देखें तो क्या कह रहा है इसमें, इसका उद्देश्य जो है सत्य कथन हमसे पूछा था ना, तो इसमें भी अगर देखें पहला भी आपका सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके COP29 से संबंधित सही है। आयोजन ध्यान रखिएगा, सम्मेलन में इसमें 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना इस तरीके का उद्देश्य इसमें रखा गया था और 30वें सम्मेलन में जो है यानी COP का आयोजन ब्राजील में होगा। इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है तीनों तीनों इसमें क्या है, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई। ईरान, इराक, लेबनान, सऊदी अरब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई। ये कौन सा है आपका, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इराक में। कहाँ पे, इराक में। इराक में अगर आप देखें तो पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई। इराक में पिछली जो राष्ट्रव्यापी जनगणना हुई थी वो 1987 में हुई थी। कितनी, 1987 में हुई थी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा ये देश है, तो इराक है, जहाँ पर 40 वर्षों बाद ही पहली जनगणना हो रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला अभ्यास से एक प्रश्न है और मैं फिर से वही कहूँगा कि अभ्यास वाले वीडियो देख लीजिएगा। 2-3 टॉपिक वाइज जो है ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से करंट अफेयर आपके प्रश्न बनेंगे, उसको अच्छे से करके नोट्स बना लीजिएगा। जितना बार रिवीजन कर लेंगे नोट्स बना के, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब युद्धाभ्यास दिसंबर 2024 का सिलिनेक्स एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका विचार कीजिए, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, तो सारा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर टॉपिक वाइज के नाम से, चाह के जरूर देख लीजिएगा अगर चाहते हैं कि आरे में आपके करंट अफेयर के प्रश्न गलत ना हो तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें क्या है, श्रीनेक्स तो भारत और श्रीलंका आपको बताया ही था, पहला भी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, और कह रहा है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, तो बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। सत्य कथन चुनना है तो आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ये दोनों को दोनों कथन आपके सही है। तो समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका, आयोजन इस बार इसका विशाखापट्टनम में हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 136 नंबर। क्या करें, दिसंबर 2024 में किस देश की सेना द्वारा ध्वनि की गति जो है से कई गुना तेज डार्क ईगल नाम की एक लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की गई है। रूस, इजराइल, यूएसए या यूके। प्रश्न संख्या 136 का सही आंसर आपको बताना है। डार्क ईगल जो है किससे संबंधित है, तो डार्क ईगल आपका है, ये आपका इसका संबंध ऑप्शन सी यूएसए से है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा। डार्क ईगल क्या है, तो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज चलने वाली एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका संबंध कहाँ से है, तो यूएसए से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस देश के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई। कह रही यूएई, जॉर्जिया, अजरबैजान या सऊदी अरब। फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये चर्चा में बना था। प्रश्न संख्या 137, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये ऑप्शन बी आपका जॉर्जिया में ये घटना हुई थी, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जातिया ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के 18वें चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया, किस देश में ये किया गया है। ऑप्शन कह रहा है भारत, थाईलैंड, भूटान या नेपाल। फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आपको इतना पता हो कि चितवन हाथी और चितवन जो पार्क है ये आपका किस देश में है, तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल। चितवन जो है आपका जो 18वां चितवन हाथी पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जो है ये करना क्या था, तो जो स्थानीय आपकी अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, दिसंबर 2024 में अमेरिकन जर्नल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश को। फटाफट से आंसर करेंगे, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक है, भारतीय राज्य जो है इसको वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 139, इसका सही आंसर आपका
जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश को जो है हाल फिलहाल में 2025 के लिए है ना वैश्विक गंतव्य में शामिल किया गया है। और विशेष रूप से इसमें क्या-क्या इसमें विशेष रूप से है, तो खजुराहो, आप जान रहे हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो, ठीक है? खजुराहो, पन्ना, ठीक है? इसके साथ-साथ बांधवगढ़, है ना? इन सब का महत्व इसमें बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 140 नंबर क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा एक भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? शून्य कचरा हवाई अड्डा कौन सा बन गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? एक तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता वाला, इंदौर का एक अहिल्याबाई होलकर, और राजीव गांधी हैदराबाद वाला, इंदिरा गांधी नई दिल्ली का। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये जो हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको सीधे इस तरीके से ऑनलाइनर में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 140 को आपका आंसर बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई और नहीं, आपका देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का है, ठीक है? तो साफ सफाई की अगर बात है तो इंदौर सबसे वैसे भी टॉप पर रहता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिएगा साथियों, 140 तक तो आपको करंट अफेयर का ये 2 प्रश्न और यहाँ पर है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। कविता चौहान, अपर्णा यादव, विजय राहटकर, रेखा शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजया राहटकर को जो है 9वां राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कल ही हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि यूपी की जो महिला आयोग है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है? एक और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, अक्टूबर का ही है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो हुआ था आईसीसी टी20 जो विश्व कप, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? 4 प्लेयर के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से देख के आंसर बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल से इसको नाम ये बस याद रखिएगा, अमेलिया केर जो है ये न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, ये था आपके नवंबर और दिसंबर 2024 कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है? करंट अफेयर या टेस्ट सीरीज के माध्यम से बता दें, जिन भी साथियों को टेस्ट सीरीज चाहिए जीएस की या करंट अफेयर की, तो टेलीग्राम पर जुड़ के मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से जल्द से जल्द लेके आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कर लीजिए। और करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच से जुड़ना ना भूलिएगा, अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, उतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मोर देन 80% से ज़्यादा प्रश्न आपको सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे, हर तरीके से कवर किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और बाकी सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।